ओम नमः शिवाय भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे उस पवित्र दिन के बारे में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में जगमगाता है और जब हर आस्तिक आत्मा स्नान, ध्यान और दान से पुण्य अर्जित करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौष पूर्णिमा के बारे में जो 2026 में शनिवार 3 जनवरी को पड़ रही है। अब इस दिन की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 2 जनवरी 2026 को रात 10:11 पर और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 3 जनवरी 2026 रात 7:33 पर। चंद्र उदय का समय रहेगा लगभग 5:12 पे। इसलिए 3 जनवरी की सुबह से ही स्नान, दान, जप, पाठ और पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। तो इस दिन का पौराणिक महत्व क्या है, तो चलिए भक्तों जानते हैं। पुराणों में कहा गया है कि माघ मास के पूर्व पौष पूर्णिमा वह दिन है जब देवता स्वयं धरती पर पवित्र नदियों में विराग करते हैं। कहा गया है पौषे पूर्णिमाया च स्नानम दानम जपोथवा सर्व पाप प्रशनम मोक्षदम परिकीर्तितम। इस दिन गंगा स्नान, तुलसी पूजन, विष्णु आराधना और दान पुण्य करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए भक्तों जानते हैं इस दिन की पावन कथा के बारे में। आखिर इस दिन का क्या महत्व है? कहा जाता है कि कभी एक काल में भूलोक पर पाप का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। लोग धर्म से विचलित हो गए थे, दान पुण्य का त्याग कर भोगों में डूब गए। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, पृथ्वी पर सत्कर्मों का अभाव हो गया है, मनुष्य अब स्मरण भी भूल गए हैं। कृपा कर कोई ऐसा दिन निर्धारित कीजिए जब मनुष्य फिर से धर्म की ओर लौट आए। तब भगवान विष्णु ने कहा, पौष मास की पूर्णिमा को मैं स्वयं गंगा में विराजमान रहूंगा। जो भी मनुष्य उस दिन स्नान, दान और भजन करेगा उसे सकल सिद्धियां प्राप्त होंगी। तभी से पौष पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो भक्तों, पौराणिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, मनुष्य पद भ्रष्ट होने लगे, तब देवताओं ने सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु से विनती की, हे प्रभु, लोक में धर्म नष्ट हो रहा है, लोग तप, जप और दान से विमुख हो गए हैं। कृपा कर कोई ऐसा दिन बताइए जब स्नान, ध्यान और दान करने से मनुष्य पुनः पुण्य का अधिकारी बन सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, पौष मास की पूर्णिमा को मैं स्वयं सर्वतीर्थों में विराजमान होऊंगा। जो मनुष्य इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मुझे स्मरण करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। कहते हैं कि सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था देवदत्त। वह ज्ञानी तो था पर अत्यंत अभिमानी भी। एक दिन उसने अपने पड़ोसी गरीब ब्राह्मण को अपशब्द कह दिए और उस पर अन्याय किया। समय बीता, देवदत्त वृद्ध हुआ, किंतु पाप कर्मों के कारण उसे शांति नहीं मिली। एक दिन एक साधु उसके घर आया। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरे जीवन में दुख इसलिए है क्योंकि तूने दान और भक्ति का मार्ग छोड़ दिया। अब एक उपाय है। पौष मास की पूर्णिमा निकट है। उस दिन गंगा स्नान करके भगवान विष्णु का नाम ले, दान कर और चंद्रमा को अर्घ्य दे। तेरा समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। देवदत्त ने वैसा ही किया। पूर्णिमा के दिन उसने स्नान किया, ओम नमो भगवते मंत्र का उच्चारण किया, गरीब ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान दिए और चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित किया। जैसे ही अर्घ्य का जल चंद्रमा पर पड़ा, उसके मुख से अद्भुत तेज निकला और उसे दिव्य दर्शन हुए। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। भगवान बोले, हे देवदत्त, तूने एक ही दिन में ही जो किया है वह तेरा समस्त जीवन बदल गया। पौष पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। दान करने से यज्ञ का फल मिलता है और स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। देवदत्त का हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया और वह उस दिन से अहंकार त्याग कर विष्णु भक्त बन गया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पौष मास की पूर्णिमा का दिन भक्ति, दान और स्नान करता है तो उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। यह दिन केवल चंद्र दर्शन का नहीं, आत्म दर्शन का पर्व भी है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पुराण में कहा गया है,
पौसे पूर्णिमायां स्नानं दानं च विशेषतः यहम करोति स धर्मात्मा विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो मनुष्य पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करता है वह विष्णु लोक में आदर पाता है। इस दिन किया गया तुलसी पूजन, दीपदान और चंद्र अर्घ्य अमोघ फल देता है। जो गरीबों को भोजन और वस्त्र देते हैं वह अनंत पुण्य के भागी होते हैं। इस प्रकार पौष पूर्णिमा का यह पर्व केवल चंद्रमा की ज्योति से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति की ज्योति से आलोकित है। यह दिन हमें सिखाता है कि जब तक हम भीतर से निर्मल नहीं होंगे तब तक कोई भी पूजा या जप अधूरी मानी जाएगी। जो व्यक्ति इस दिन स्नान दान करता है वह जीवन में सुख, समृद्धि, ज्ञान और शांति का अधिकारी बनता है। तो भक्तों, प्राचीन काल की बात है जब यह सृष्टि अभी न्यूनतम थी और काल के चक्र में केवल सत्व और सात्विकता का ही प्रभाव था। देवता अपने अपने लोकों में थे, ऋषि अपने तप में लीन थे और मनुष्य धर्म के मार्ग पर अग्रसर थे। परंतु धीरे धीरे समय बदला, कलुषता बढ़ने लगी और पृथ्वी पर पाप का भार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। लोगों के हृदय में करुणा का स्थान लोभ ने ले लिया, सत्य की जगह छल ने ले ली और भक्ति का स्थान दिखावे ने ले लिया। देवता चिंतित हुए। इंद्र ने स्वर्ग से उतरकर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अधर्म इतना बढ़ गया है कि मनुष्य अब न स्नान करते हैं, न दान करते हैं और साथ ही न ध्यान करते हैं। गंगा तट सूने पड़े हैं, यज्ञशालाएं शांत हैं और चंद्रमा के प्रकाश में भी उदासी सी छाई है। भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवराज इंद्र, जब धर्म कमजोर होता है तब ही मैं धर्म की स्थापना के लिए कुछ नया विधान करता हूँ। अब सुनो, आने वाले पौष मास की पूर्णिमा को मैं स्वयं गंगा के तट पर अवतरित हो जाऊंगा। जो भी उस दिन स्नान करेगा या दान करेगा उसके पाप क्षीण हो जाएंगे और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा। देवगण आनंद से झूम उठे। स्वर्ग में जय घोष हुआ, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और उस दिन को पौष पूर्णिमा का नाम दिया गया। इसी काल में चंद्रदेव भी अपने लोक में चिंतित हुए, क्योंकि पाप की वृद्धि से उनका तेज घटने लगा था। मनुष्य का मन मलिन होने लगा और जब मन मलिन होता है तो चंद्रमा का प्रकाश भी मंद पड़ जाता है। चंद्रदेव ने विष्णु लोक जाकर कहा, हे नाथ, मैं रात का दीपक हूँ, पर अब मेरा प्रकाश लोगों के जीवन में शांति नहीं भर पा रहा। मनुष्य कलह में डूब गया है और मेरे दर्शन में भी उन्हें आनंद नहीं मिलता। बताइए प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने कहा, हे चंद्र, जब जब तुम अपनी पूर्ण कलाओं से पूर्ण होते हो मैं तुम्हारे तेज में स्वयं निवास करता हूँ, परंतु मनुष्य अपने कर्मों से उस प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाता। अब से जब भी पौष मास की पूर्णिमा आएगी तुम्हारा प्रकाश दिव्य और कल्याणकारी होगा। जो भी मनुष्य उस दिन तुम्हें अर्घ्य देगा तुम उसकी जीवन ज्योति प्रज्वलित कर दोगे। चंद्रदेव ने नमन किया और तभी से यह विधान हुआ कि पौष पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने मात्र से मन को शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। पृथ्वी पर उस समय एक राजा राज्य करते थे और उनका नाम था सुधर्मा। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु थे, परंतु उनके राज्य में एक दुख था। बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख गई थी, जनता भूख से व्याकुल थी। राजा दिन रात यज्ञ करते पर बादल नहीं बरसते। एक दिन उनके महल में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने कहा, राजन, जब तक लोग स्नान, दान और तपस्या नहीं करेंगे वर्षा नहीं होगी, और यह तभी संभव है जब आने वाली पौष पूर्णिमा के दिन पूरा राज्य एक साथ नदी में स्नान करे, दान करे और भगवान विष्णु का ध्यान करे। राजा ने प्रणाम किया। मैं अपने राज्य के हर प्राणी को उस दिन नदी तट तक लेकर जाऊंगा। हम सब मिलकर स्नान करेंगे, दान करेंगे और प्रभु का भजन करेंगे। राज्य में घोषणा हुई, सुनो सुनो, पौष मास की पूर्णिमा आने वाली है। जो इस दिन स्नान करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। जो दान देगा उसके पाप नष्ट होंगे। जो विष्णु का नाम लेगा उसके जीवन में प्रकाश फैल जाएगा। और देखते ही देखते पौष मास की वह रात आई जब पूर्ण चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण कलाओं में चमक रहा था। नदी के जल में चांद की परछाई नाच रही थी। हर घर में दीप जल रहे थे। हर मुख पर विष्णु नाम था। राजा सुधर्मा स्वयं अपने परिवार और प्रजा सहित गंगा तट पहुंचे। सबने स्नान किया, घी का दीपक जलाया और एक साथ कहा,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए, वर्षा होने लगी और चारों ओर हरियाली छा गई। राजा ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह पौष पूर्णिमा का वरदान है। पौष पूर्णिमा की वह रात शांत और निर्मल थी। राजा सुधर्मा स्नान और पूजा के पश्चात अपनी महल लौटे। रात्रि गहरी हो चली थी। चंद्रमा आकाश में पूर्ण तेज से विराजमान था। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और धीरे निद्रा में लीन हो गए। परंतु वह कोई साधारण निद्रा नहीं थी, वह तो एक दिव्य स्वप्न था जिसमें स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होने वाले थे। राजा ने देखा वह एक दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। सामने श्वेत कमलों का सागर फैला हुआ है, उसके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ उठ रहा है। उस प्रकाश से एक मधुर वाणी सुनाई दी, राजन सुधर्मा, तुम्हारा पुण्य फलित होने को है। तुमने पौष पूर्णिमा के पवित्र दिन अपनी प्रजा के कल्याण हेतु जो संकल्प लिया, उसने तुम्हें दिव्य लोक का अधिकारी बना दिया है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं जो मुझे दर्शन दे रहे हैं? उस प्रकाश से एक सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, पीतांबर, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए स्वयं भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। विष्णु बोले, हे सुधर्मा, जब जब मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, मैं उसे अपने तेज से आच्छादित करता हूँ। आज की रात पौष पूर्णिमा की यह घड़ी ऐसी घड़ी है जब सृष्टि का हर तत्व, अग्नि, जल, वायु, आकाश सब एक ही सुर में मेरा नाम जपते हैं। इस रात किया गया स्नान, दान और ध्यान अनंत जन्मों के पापों को हर लेता है। राजा भाव विभोर हो उठे। उन्होंने देखा कि चारों ओर देवगण, गंधर्व और ऋषि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उसी क्षण एक चांदी सी ज्योति आकाश से उतरी दिखाई दी। वह थे चंद्रदेव, श्वेत अश्व पर सवार, निर्मल ज्योति से आलोकित। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में नमन किया और कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैंने अपने तेज को पुनः धारण किया है। आज की यह पौष पूर्णिमा मेरी भी जन्म तिथि है। जो कोई भी इस रात्रि मेरा अर्घ्य देगा, उसे मन की शांति और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे चंद्रदेव, आज से तुम मेरे भक्तों के मन का प्रतीक बनोगे। जिसका मन शुद्ध होगा वह तुम्हारे प्रकाश में शांति पाएगा और जो अंधकार में रहेगा उसके लिए तुम्हारा प्रकाश मार्गदर्शन बनेगा। चंद्रदेव ने कहा, हे नाथ, जो मनुष्य इस दिन गंगा या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करेगा और मुझे अर्घ्य देकर आपका नाम लेगा, मैं उसके जीवन से समस्त मानसिक परेशानियां दूर कर दूंगा। राजा सुधर्मा यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, हृदय में आनंद था। इसी समय विष्णु भगवान ने राजा को एक और दृश्य दिखाया। वहाँ एक ब्राह्मण था, देवदत्त नामक, और वह निर्धन था परंतु परम भक्त भी था। हर पौष पूर्णिमा को वह गंगा तट पर जाकर स्नान करता, एक दीप जलाता और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता। उसके पास दान करने को धन नहीं था, तो वह बस एक दाना चावल नदी में प्रवाहित करता था और कहता, हे विष्णु, मैं निर्धन हूँ पर श्रद्धा रखता हूँ। वर्षों बीत गए। एक दिन उसके गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। परंतु आश्चर्य की बात है, देवदत्त के छोटे से झोपड़े में अनाज कभी समाप्त ही नहीं होता था। गांव वाले बोले, यह कैसा चमत्कार है? देवदत्त मुस्कुराया और बोला, यह चमत्कार नहीं, यह पौष पूर्णिमा की शक्ति है। जो उस दिन श्रद्धा से जल में अर्पण करता है वह अनंत पुण्य का अधिकारी होता है। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, देखो सुधर्मा, धन से नहीं भावना से दान पूर्ण होता है। जो श्रद्धा से स्नान, दान और भक्ति करता है वह मेरे हृदय में सदा बसता है। विष्णु बोले, हे राजन, तुम्हारे राज्य में अब सदा सुख रहेगा। तुम्हारे वंश में कभी दुर्भिक्ष नहीं होगा। हर पौष पूर्णिमा को तुम्हारी संतति गंगा तट पर दीपदान करेगी और तुम्हारे कुल का उद्धार होगा। यह कहकर भगवान विष्णु, चंद्रदेव और समस्त देवगण प्रकाश के साथ आकाश में विलीन हो गए। राजा का स्वप्न टूटा पर उनके हृदय में भक्ति की गंगा बहने लगी। सुबह होते ही उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की, आज से हर पौष पूर्णिमा हमारे राज्य में उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। गंगा स्नान, दीपदान और विष्णु पूजन यह हमारी परंपरा होगी। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो धरती पर अद्भुत आभा छा गई। हर नदी का जल स्वर्णिम हो उठा। वृक्षों की पत्तियों पर मानो चंद्र किरणें नाच रही थी। राजा सुधर्मा अपने परिवार सहित फिर गंगा तट पर पहुंचे।
ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, बालक और स्त्रियां सभी स्नान के लिए उमड़ पड़े। चारों ओर हरि नाम की ध्वनि गूंज रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय श्री हरि। उस दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य पौष पूर्णिमा की सुबह गंगा या किसी पवित्र सरिता में स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर गंगा दूर हो तो घर पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही फलदायी है। स्नान के पश्चात पूर्वमुख बैठकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। थोड़ा कच्चा दूध, जल, चावल और फूल मिश्रित कर संपूर्ण श्रद्धा से अर्पण करें। फिर तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। साथ ही दीप प्रज्वलित करके चंद्रदेव के प्रकाश में तैराएं। ऐसा कहा गया है कि जिसने पौष पूर्णिमा की रात दीपदान किया उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। गाय, तिल, कंबल, अनाज, घी और दूध का दान श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति गरीब या भूखे को भोजन कराता है वह भगवान विष्णु को भोजन कराने के समफल का भागी होता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, यहम स्नात्वा पूर्णिमायां पोषे दानम कुर्यात् श्रद्धया सहितः तस्यः पुण्यम न क्षीयते सप्तह जन्मानि। अर्थात जो पौष पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान और दान करता है उसका पुण्य 7 जन्मों तक नष्ट नहीं होता। कथा के अंत में भगवान विष्णु फिर राजा सुधर्मा को प्रकट होकर कहते हैं, हे राजन, मनुष्य के जीवन में 3 ही चीजें उसका उद्धार कर सकती है। स्नान से शरीर की शुद्धि, दान से मन की शुद्धि और भक्ति से आत्मा की शुद्धि। पौष पूर्णिमा का व्रत तीनों का मिलन है। फिर विष्णु भगवान हृदय से प्रकाश के रूप में विलीन हो जाते हैं। राजा नम्र भाव से मस्तक झुकाते हैं और प्रजा में घोषणा करते हैं, जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहेंगे पौष पूर्णिमा हमारे राज्य में भक्ति के त्योहार के रूप में मनाई जाएगी। जो मनुष्य पौष पूर्णिमा की यह कथा श्रद्धा से सुनता या कहता है उसके जीवन से अशांति, दरिद्रता और भय दूर हो जाते हैं। वह पवित्र चंद्र प्रकाश की तरह दूसरों के जीवन में प्रकाश भरता है। शास्त्रों में लिखा गया है, श्रवणात् कथायः पुण्यम पठनात् मोक्ष साधनम। अर्थात इस कथा को सुनना पुण्य देता है और पढ़ना मोक्ष प्रदान करता है। राजा सुधर्मा के राज्य में फिर कभी दुर्भिक्ष नहीं हुआ। हर घर में दीप जले, हर हृदय में भक्ति का प्रकाश फैला। और आज भी जब पौष पूर्णिमा की रात आती है तो कहा जाता है उस रात गंगा के जल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और चंद्रमा का प्रकाश भगवान विष्णु का आशीर्वाद बनकर धरती पर बरसता है। तो भक्तों, पौष पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर स्नान करें, दान अवश्य करें, साथ में ध्यान करना न भूलें और जीवन को प्रकाश से भर दें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। जय श्री हरि, जय चंद्रदेव, जय गंगा माता। तो भक्तों, यह थी पौष पूर्णिमा 2026 की संपूर्ण जानकारी और साथ में इस दिन की पावन कथा के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली नई जानकारी व नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री नारायण।